हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर हर चीज तेजी के साथ तब्दील हो रही है। हमारे देखते देखते हर रोज कुछ तब्दील शुदा चीज हमारे सामने आ जाती है। हम अपनी तरफ से कोई इंतहाई लेटेस्ट डिवाइस खरीदते हैं, अगले दिन पता चलता है कि उसका नया मॉडल भी आ चुका है। चेंज, तब्दीली, ये इस जदीद दुनिया की एक बहुत बड़ी खूबी भी है और खामी भी है, क्योंकि न सिर्फ दुनिया तब्दील हो रही है बल्कि कलीसिया और उसका पैगाम भी तब्दील हो रहा है। बाइबल का तालिब इल्म होने की हैसियत से, तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से और एक ऐसे पासबान की हैसियत से जिसको दुनिया पर जिसकी नजर है, मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा कि दुनिया में तकरीबन तमाम डिनोमिनेशंस निजात के उस पुराने पैगाम को आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करते जा रहे हैं। इंजील का पैगाम यह है कि निजात यीशु के लहू में पोशीदा है। कलाम में यह लिखा है, यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। लेकिन अब यह पैगाम तब्दील हो रहा है। अब हम दुनिया में यह गूंज सुनते हैं कि आप समाजी काम करें, इंसानियत की खिदमत करें, अपना रुपया पैसा आप समाजी कामों के लिए दें, आप निजात पा सकेंगे। दिस इज टोटली against the message of the cross and the blood of Jesus. यह उसके बिल्कुल उलट खिलाफ तालीम है। लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता the church and all the denominations are moving towards that. हम आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को जा रहे हैं। यीशु के खून और उसकी सलीब की कहानी हमारी दानिश में पुरानी होती जा रही है और हमने चूंकि हमारे पैगामात, हमारी तालीमात यीशु के खून के जिक्र के बगैर होती जा रही हैं, बहुत से पैगामात क्राइस्टलेस हैं, उनमें यीशु दिखता ही नहीं। इसलिए हमारी कलीसियाओं में कुदरत और ताकत, हमारी कलीसियाओं में उम्मीद नहीं रही, बच जाने की उम्मीद, निजात की उम्मीद, खुदा की बादशाहत की उम्मीद। और हम सोचते हैं कि बिल्कुल ऐसे ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी आर फाइन, एवरीथिंग इज ओके। लेकिन यह दुरुस्त नहीं है। हर सुबह मैं मुकद्दस पालूस के साथ खड़ा हूं, जहां वो आज से तकरीबन 2000 बरस पेशतर
जिस नुक्ते पर वो खड़ा है मैं उसी पे खड़ा हूं। वो कहता है कि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा। 17वीं आयत, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि यीशु ने मुझे खुशखबरी सुनाने को भेजा है। और खुशखबरी भी कैसी? वो भी कलाम की हिकमत से नहीं, कि मैं अपने लफ्जों से आपको अपना असीर बनाने की कोशिश करूं, मैं अपने इल्म से आपको जीतने की कोशिश करूं, मैं अपनी दुनियावी हिकमत का रोब आप पे डालूं। पौलुस बड़ा पढ़ा लिखा शख्स था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो कहता है कि खुशखबरी सुनाने को यीशु ने भेजा, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं। अब दुनिया पर गौर कीजिए, व्हाट द पीपल आर डूइंग अराउंड अस। अपने इल्म का रोब हम पर डालने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है कुछ लोग उनके इल्म और उनकी तालीमी इस्तादाद से उनके रोब में आ भी जाएं, लेकिन God does not care about your education, about your worldly wisdom, unless you submit yourself and your wisdom and your education and whatever you have in the feet of Christ. जब तक आप यीशु के कदमों में इन चीजों को नहीं रखते, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कहता है कि उसने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं भेजा, बल्कि खुशखबरी सुनाने को, और वो भी कलाम की हिकमत से नहीं। और उसकी एक ही वजह वो बयान करता है, कहता है ताकि मसीह की सलीब बेतासीर ना हो। ऐसा ना हो कि आप मेरे लफ्जों में उलझ जाएं और यीशु की सलीब पर गौर ना करें। यीशु की सलीब हमारे ईमान का मरकज है। यीशु की सलीब हमारी निजात की बुनियाद है। यीशु की सलीब के बगैर हम निजात नहीं पा सकते। इसलिए मैं उसी मकाम पर, उसी नुक्ते पर खड़ा हूं जहां पौलुस खड़ा था जब वो कुरिन्थुस की कलीसिया को खत लिख रहा था। और वो कहता है कि मुझे खुदा ने सलीब की मुनादी के लिए चुना है, किसी और चीज की मुनादी के लिए नहीं। और एक जगह पर वो कहता है खुदा ना करे कि मैं ये मसीह की सलीब के सिवा किसी और चीज की मुनादी करूं। कि मैं मसलूब हो गया यीशु के साथ। आप उसके खतों को पढ़ें, पौलुस के खतूत का मुताला करें, आपको एक ही मजमून नजर आएगा, यीशु की सलीब। और जब वो कहता है कि जौहर क्या है खुदावंद की खुशखबरी का, तो कहता है खुशखबरी ये है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ और तीसरे दिन और दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। पौलुस के नजदीक दिस इज द एसेंस ऑफ द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। यीशु की खुशखबरी का ये जौहर है कि यीशु हमारे लिए सलीब पर मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है पौलुस की जिंदगी में सलीब। आज सुबह मैं आपको दावत दूंगा, आइए मेरे साथ, लेट्स गो टू द कैलवरी।
आइए कलवरी के मकाम पर चलें। गलगता की पहाड़ी पर, जहां आज से तकरीबन 2000 बरस पेशतर मेरा और आपका मसीह हमारा यीशु मसलूब हुआ था। आइए आज सुबह वहां पर चले और उसी पुरानी कहानी को सुने जो 2000 बरस पेशतर जिसने जन्म लिया। उसी प्रेम कहानी पर गौर करें जो हमारी निजात का सबब बनी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ सफर करें और यरूशलेम शहर के दरवाजे के बाहर, यरूशलेम शहर से थोड़े फासले पर कलवरी के पहाड़ पर उस कहानी पर गौर करें, उन वाकयात पर गौर करें जो वहां पर पेश आए थे। यीशु की सलीब से आपकी नजरें आज सुबह ना हटें। आइए हम इस पे सुने। यीशु की सलीब के बारे में मुकद्दस पौलुस रसूल 18वीं आयत में यह कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। ये बेवकूफी है। अगर आप 23वीं आयत पढ़ेंगे तो वो ये कहता है, हम मसीह मसलूब की मुनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है। यहां पर वो इस पैगाम को हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी कहता है कि उनके नजदीक ये बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी? बेवकूफी के लिए जो लफ्ज यहां पर यूनानी जुबान में लिखा गया बहुत दिलचस्प है। उसका मतलब सिर्फ बेवकूफी नहीं है, नॉट जस्ट फुलिशनेस। ये लफ्ज, इससे हमने अंग्रेजी जुबान का एक और लफ्ज लिया, मोरॉन, और इसका मतलब है इंतहाई ऊपर वाले दर्जे की बेवकूफी, जिसको आप अहमक कहते हैं। पंजाबी में उसके लिए बहुत से स्लैंग्स हैं, मैं यहां पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आपके ज़हन में आ सकते हैं। वो अहमक की इंतहाई ऊंचा दर्जा, बेवकूफी का इंतहाई ऊंचा दर्जा। यीशु की सलीब गैर कौमों के लिए और यहूदियों के लिए ये बेवकूफी है। उनके लिए जो जहन्नम की राह पर हैं, उनके लिए जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, उनके लिए ये बेवकूफी है। आप अपने इर्द गिर्द गौर कीजिए। यीशु की सलीब के बारे में जब हम बात करते हैं, लोग हमारे मुंह की तरफ तकते हैं और उनके नजदीक हम दुनिया के इंतहाई चुगद आदमी हैं, इंतहाई बेवकूफ शख्स हैं, इंतहाई अहमक शख्स हैं, जो खुदा के बेटे की मौत की बात कर रहे हैं। वजह जरा गौर कीजिए, सिर्फ एक दो हरफों में कहूंगा क्यों बेवकूफी उनके लिए, क्यों वो हमें बेवकूफ समझते हैं। उन्होंने आज के दिन तक जिंदगी को मौत में बदलते हुए देखा है। इस कायनात ने आज के दिन तक जिंदगी को मौत में बदलते हुए देखा है। उनके अंबिया, उनके फिलोसोफर्स, उनके हकीम, उनके बड़े नामवर तबीब, सब उनकी जिंदगी मौत में बदल गई। उन्होंने जिंदगी को मौत में बदलते हुए देखा है,
लेकिन उन्होंने कभी मौत को जिंदगी में बदलते हुए नहीं देखा। एंड दैट इज द पॉइंट। उन्होंने जिंदगी को मौत में बदलते हुए देखा, लेकिन उन्होंने मौत से जिंदगी को निकलते हुए नहीं देखा आज के दिन तक। लाइफ आउट ऑफ डेथ, लाइफ आउट ऑफ डेथ, मौत से जिंदगी का निकलना। उनको इसके बारे में नहीं पता। इसलिए जब पौलुस रसूल और यीशु के दूसरे शागिर्द यीशु की सलीबी मौत का जिक्र करते थे कि यीशु सलीब पर मर गया ताकि उसकी मौत के वसीले से हम निजात पा सके, हम हमेशा की जिंदगी पाए, तो वो हैरान रह जाते थे। उनके नजदीक इससे बढ़कर बेवकूफी हो नहीं सकती कि किस तरह से एक शख्स के मरने से हम सारी दुनिया के लोग जिंदगी पा सकते हैं। यहूदी भी एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे मसीहा का इंतजार जो आएगा शान और शौकत के साथ और आकर रोमियों को शिकस्त दे देगा और उनकी पुरानी बादशाह जिसको दाऊद और सुलेमान ने अरूज बख्शा था उसको दोबारा से बहाल करेगा। दैट वाज देयर आइडिया अबाउट मेसाया। हालांकि पुराने अहदनामे में मुकद्दस योसाया नबी अपने सहीफे में उसके 53 बाब में खुदा के मसीहा के बारे में जब बयान करते हैं, पेशीन गोई करते हैं, तो वो एक ऐसे मसीहा का जिक्र करते हैं जो मर्दे गमनाक है, जो दुख उठाने के लिए इस दुनिया में आया, जिसके बारे में वो कहता है कि उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। ऐसे मसीहा का जिक्र करता है। मेरे साथ देखिए, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदा का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुश्क जमीन से जड़ की मानिंद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। उसका पूरा जिस्म उतड़ा हुआ है, उस पर कोड़ों की बरसात की गई है, उसके जिस्म के हर एक हिस्से से लहू बहता है, उस पे कोई हुस्न और जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरों मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। ये है योसाया नबी का के सहीफे का 53वां बाब और उसकी पहली चंद आयात मैंने आपके सामने पढ़ी हैं। यहूदी बाइबल मुकद्दस की इस पेशीन गोई को फरामोश कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए ये एक अजनबी पैगाम है। जब रसूल और पौलुस और यीशु के पैरोकार ये पैगाम दे रहे हैं कि यीशु सलीब पर इसलिए मरा ताकि हम जिंदगी पाएं, हमेशा की जिंदगी, अब्दी जिंदगी, कसरत की जिंदगी, ये उनके लिए एक अजनबी पैगाम था। उन्होंने कभी गौर नहीं किया था इस पे। दिस वॉज अ स्ट्रेंज मैसेज फॉर देम। वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह से हम अजनबियों को कबूल नहीं करते, वो इस पैगाम को कबूल नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि ये बेवकूफ़ी है।
उनके नजदीक ये बेवकूफ़ी थी। और फिर गैर कौमों के लोग वो ऐसी देवी देवताओं को मानते थे जो सुपर ह्यूमन होते थे। उनके अंदर जो ताकत होती थी वो सुपर नेचुरल होती थी, फोकल फितरत ताकत के वो मालिक होते थे उनके देवी देवता। अब यहां पर जब रसूल ये मुनादी करते थे कि उसको गतसमनी बाग से गिरफ्तार किया गया, उस पर उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उस पर कोड़े बसाए गए, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, तो यूनानी और रोमी और गैर कौम के लोग परेशान हो जाते थे कि ये कैसा देवता है, ये कैसा खुदा है जिसको आम इंसान मार रहे हैं और वो आगे से खामोश है। आम लोग जिन्होंने शायद कभी मक्खी भी ना मारी हो, वो यीशु की दाढ़ी को नोच रहे हैं, यीशु के सर पर कांटों का ताज रख रहे हैं, उसका मजे का उड़ा रहे हैं। इसलिए गैर कौमों के लोग सलीब के पैगाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे, उसको बेवकूफ़ी समझते थे। और फिर एक और बात, सलीब का पैगाम दरअसल यीशु का वो तजर्बा है जिसमें उसने अज़ियतें बर्दाश्त की, तशद्दुद को बर्दाश्त किया। अब ये जो यूनानी लोग थे और जो गैर कौमों के लोग थे और जो यहूदी थे, वो इस पैगाम को एक पुरतशद्दुद पैगाम समझते थे। यीशु को मारा गया, यीशु उन अज़ियतों में से गुजरा जिसका मैं और आप हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसलिए वो इस पैगाम को एक पुरतशद्दुद पैगाम समझते थे और वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मैं और आप हम जानते हैं कि यीशु के ये दुख जिनको हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये मेरे और आपके लिए बल्कि दुनिया के हर शख्स के लिए थे, ताकि इस रूहानी असूल की मशक की जा सके। जो कोई उस पर ईमान लाए, उसके दुखों पर ईमान लाए, उसकी अज़ियत पर ईमान लाए जो उसने बर्दाश्त की, उसकी सलीबी मौत पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे। ये तशद्दुद का जो तरीका था, ये असूरियों ने दरियाफ्त किया था। तारीख हमें यह बताती है कि ये असूरी थे जिन्होंने सबसे पहले मुजरमों को मारने के लिए सलीब पर चढ़ाने का रवाज कायम किया। लेकिन वो जब मुजरमों को सलीब पर चढ़ाते थे तो वो उनके हाथों और पांव में कील नहीं ठोंकते थे। असूरी मुजरम को सलीब पर बांध दिया जाता, खड़ा कर दिया जाता सलीब को, और वो कई दिनों तक भूख और प्यास को बर्दाश्त करता, और लोग, शहर के लोग तमाशा देखने के लिए जाते और उसका तमस्खर उड़ाते। सो ये सजा थी उस जमाने में इंतहाई खतरनाक मुजरमों की। जब रोमियों ने इस तरीके को अडॉप्ट किया अपने जमाने में, तो उन्होंने उसके हाथों, मुजरमों के हाथों और पांव में कील ठोंकने का आगाज किया। खून बहता था जख्मों से, उस पे हशरातो लर्ड्स, ये मक्खियां, मच्छर और इस तरह के हशरात, ये उन जख्मों पर आते थे, तकलीफ में इजाफा करते थे। यीशु के बारे में लिखा है कि उसको बराहना कर दिया गया था, सारा जिस्म नंगा था, कटा फटा जिस्म। अब अंदाजा कीजिए कितनी अजियत होगी। ये अजियत रोमियो ने दरियाफ्त की, और होता यह था कि फिर कई दिनों की अजियत के बाद वो शख्स जिसको सलीब पर चढ़ाया जाता था, उसका दिल फट जाता था। और ये यीशु के साथ हुआ। जब भाला मारा, पानी और खून बहने लगा। प्रीकार्डियम
दिल के इर्द गिर्द जो झिल्ली है जिसको प्रीकार्डियम कहते हैं वो फट गई और यीशु का लहू और पानी बहने लगा। सो यीशु की सलीब और उसका पैगाम उनके लिए एक ऐसा पैगाम था जो अजियत से भरा था, इसलिए वो उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। वो इस बात को कबूल नहीं कर रहे थे कि दर हकीकत यीशु के खून और उसकी जो सलीबी मौत है उसकी वजह से वो हमारी सजा बर्दाश्त कर रहा था। कलाम में लिखा है, यशायाह 52 बाब उसकी 14वीं आयत, बहतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। दिस इज आवर जीसस डाइंग ऑन द क्रॉस। आज से 2000 बरस पेशतर गलगता के मकाम पर लकड़ी की एक सलीब पर यीशु लटका हुआ है। उसके हाथों और उसके पांव में कील हैं, वो बराहना है और उसके जिस्म से लहू बह रहा है। भक्तों के लिए यह सिर्फ लहू था और लहू है, बल्कि कई एक तो इसको मानते ही नहीं, लेकिन मेरे और आपके लिए यह वो लहू है जो हमें गुनाहों से पाक करता है। उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। यूहन्ना अपने पहले खत में यह बात कहता है। ये एक बड़ा सादा सा पैगाम है, सलीब का पैगाम, वेरी वेरी सिंपल, कि हम यीशु की सलीबी मौत पर ईमान लाएं और जो ही जिस घड़ी हम यीशु पर ईमान लाएंगे, मैं यीशु की सलीब पर ईमान लाता हूं, यीशु मेरी खातिर मुआ, उसी घड़ी आपके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और आप पाक साफ और उसकी हुजूरी में कबूल किए जाते हैं और आप नजात के वारिस बनते हैं। लेकिन इस पैगाम को भी अब पेचीदा कर दिया गया है कि बहुत सादा पैगाम है कि यीशु की सलीब पर ईमान लाएं और हम नजात पाएंगे। रोमियो 10वां बाब 9वीं और 10वीं आयत को पढ़िएगा। यहाँ पर लिखा है कि हम दिल से उसको कबूल करें और अपनी जुबान से उसका इकरार करें तो हम नजात पाते हैं। यीशु मसीह जब सलीब पर लटके हुए थे तो दर हकीकत वो क्या कर रहे थे, क्या मकसद था उनका जब वो सलीब पर कीलों से जड़ दिए गए आज से 2000 बरस पेशतर? Jesus is on the cross. His hands and feet were nailed in the wood. लटका हुआ है उधड़े हुए जिस्म के साथ, कटा फटा जिस्म, कोड़ों की मार से उतर चुका जिस्म, सर पे कांटों का ताज और वो कांटे उसके सर में, उसकी खोपड़ी में धस रहे थे, लहू बह रहा है, थूका गया है मुंह पे, लोगों का थूक उसके मुंह पे है। What he was doing? अब पाक कलाम को पढ़िए। पुराना अहदनामा खुदा की मोहब्बत का बयान करता है। मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। मोहब्बत का जिक्र आपको बार बार मिलेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप इस्तिस्ना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़िए। खुदावन ने जो तुमसे मोहब्बत की और तुमको चुन लिया तो इसका सबब ये ना था कि तुम शुमार में और कौमों से ज्यादा थे, क्योंकि तुम सब कौमों से शुमार में कम थे, बल्कि चूंकि खुदावन को तुमसे मोहब्बत है और वो उस कसम को जो उसने तुम्हारे बाप दादा से खाई पूरा करना चाहता था, इसलिए खुदावन ने तुमको अपने जोर आवर हाथ से निकाल लिया और गुलामी के घर यानी मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथ से तुमको मखलसी बख्शी। इसलिए नहीं
कि तुम बड़े खूबसूरत हो, इसलिए नहीं कि तुम बड़े टैलेंटेड हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बड़ी दौलत है, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास बड़े बड़े ओहदे हैं, बल्कि इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है। God's love was the foundation, the basics of Israelites to become a chosen nation, ताकि वो एक चुनी हुई कौम बने। ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने कहा कि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और इस मोहब्बत की बिना पे मैंने तुमको चुना है। यिर्मयाह की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 3री आयत देखिए। खुदावंद कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। यिर्मयाह बनी इस्राएल के बारे में बयान कर रहा है और कहता है कि खुदा जो बुजुर्ग है वो मुझ पर जाहिर हुआ और उसने कहा कि मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत रखी, इसलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर जाहिर की है। खुदा पाक कलाम में बार बार अपनी मोहब्बत का जिक्र करता है और फिर यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अपनी मोहब्बत का इजहार करता है खुदा लोगों के लिए। लेकिन अब यह मोहब्बत, बेशक खुदा ने बनी इस्राएल को मिस्र से निकाला, लेकिन यह सब कुछ आरजी है, यह दुनियावी था सब कुछ, क्योंकि बनी इस्राएल जब यीशु इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो आजाद नहीं थे, वो तो फिर रोमन्स की गुलामी में थे। अब खुदावंद यीशु मसीह खुदा की उस मोहब्बत का जो खुदा बार बार तारीख में बाइबल मुकद्दस के औराक और अंबिया के पैगाम के वसीले से जिस मोहब्बत का खुदा इजहार कर रहा था, यीशु मसीह की सलीबी मौत, जब यीशु सलीब पर लटका हुआ था, ये खुदा की मोहब्बत का बरमला ऐलान था कि खुदा सिर्फ तुमसे लफ्जी मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसने अपना बेटा बख्श दिया। और कलाम में लिखा है, रोमियो के खत में, खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। यीशु की मौत, उसकी सलीब और सलीब पर लटका हुआ बदन, ये खुदा की मोहब्बत का क्लाइमेक्स है, ये अरूज है खुदा की मोहब्बत का, कि खुदा दुनिया से सिर्फ लफ्जी मोहब्बत नहीं करता। आप यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत को देखिए, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे। यीशु अपनी जान दे रहा है, यीशु सलीब पर मर रहा है, यीशु सलीब पर लटका हुआ है और गोया यीशु सलीब पर यह ऐलान कर रहा है, उसका टूटा हुआ बदन, उसका बहता हुआ लहू खुदा की मोहब्बत का अरूज है, ये उसका पैगाम है कि खुदा दुनिया से मोहब्बत करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है, वो सारी दुनिया से मोहब्बत करता है और वो सलीब पर अपनी कुर्बानी के वसीले से उसको आप पर जाहिर कर रहा है। So it was a great declaration of God's love. नजात की बात हो रही है। इब्रानियों के खत में पढ़िए, इब्रानियों के खत का मुसन्निफ 9वें बाब और उसकी 22वीं आयत में कहता है, शरीयत के मुताबिक
तकरीबन सब चीजें खून से पाक की जाती हैं। पुराने अहदनामे में आप खैमा इज्तिमा को देखिए, एक एक चीज, उसके पर्दे, उसकी छत, उसका मज़बा, उसके ज़रूफ, हर एक चीज पर खुदा ने कहा कि इस पे खून छिड़को। द ब्लड, खून से पाक की जाती थी सब चीजें शरीयत के मुताबिक। और अगले हिस्से में इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है, और बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं, बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं है। वो ये भी कहता है कि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को पाक करे। वो ये भी कहता है 10वीं और 11वीं आयत में, उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। वी आर होली बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के खून से पाक किए गए हैं। मैं और आप बड़े दावेदार बनते हैं आप, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया आपके ईमानदार होने के पीछे कोई और चीज नहीं बल्कि यीशु का लहू है, जिसके वसीला से मैं और आप पाक किए गए एक ही बार। उसने हमें पाक किया है, उसने हमें नजात मुहैया की है। इसलिए अगर आपको कुछ और चाहिए तो आइए मेरे साथ पहला पतरस पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हमारी खलासी हुई है। सो मेरी दानिश में जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए थे, जब उनके जिस्म से खून बह रहा था, जब उनके सर पर कांटों का ताज रखा था, जब उनके हाथों और पांव में कील ठोंके गए थे, तो यीशु न सिर्फ खुदा की मोहब्बत का ऐलान कर रहे थे कि खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है और उसने अपना बेटा बख्श दिया, इकलौता बेटा, ताकि वो उनके लिए कुर्बान हो, और ये उसकी मोहब्बत का ऐलान था। बल्कि इसके साथ ही यीशु सलीब पर यह भी ऐलान कर रहा था, ऐ दुनिया के लोगों, आओ मुझ पर ईमान लाओ, मेरे खून से निजात हासिल करो, ऐ गुनहगारों आओ और निजात पाओ। यीशु निजात का ऐलान भी कर रहे थे सलीब पर। यीशु न सिर्फ खुदा की मोहब्बत का ऐलान कर रहे थे, न सिर्फ यीशु सारी दुनिया के लिए निजात का ऐलान कर रहे थे इस सलीब पर, बल्कि यीशु एक और काम भी कर रहे थे। जब यीशु सलीब पर थे तो बेसिकली एक जंग थी नेकी और बदी की। एक जंग थी खुदा और शैतान की, जो सलीब पर लड़ी जा रही थी। लूसीफर जब से वो शैतान बना था, तब से वो दुनिया को ज्यादा से ज्यादा साथी, आप जानते हैं कि हर एक शख्स अपनी पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना चाहता है। सो वो भी चाहता है कि दुनिया के ज्यादा लोग उसकी पार्टी में शामिल हो, और वो आज तक दुनिया को गुमराह कर रहा है, जहन्नम की राह पर लेके जा रहा है, मार रहा है लोगों को, मरने के लिए लेके जा रहा है। लेकिन आज यीशु कलवरी के पहाड़ पर सलीब पर लटके हुए थे, और वो ये जंग उसके साथ लड़ रहे थे,
और वो इब्लीस को ये कह रहे थे कि इब्लीस, आज के बाद तेरा खेल खत्म हो जाएगा। और कलाम में यह लिखा है कि शैतान बहुत खुश था। यीशु ने एक कलमा कहा सलीब पर से, उन्होंने कहा तमाम हुआ। क्या कहा उन्होंने? बोलिए, सारे बोलिए, तमाम हुआ। और इब्लीस बहुत खुश हुआ इस कलमे से। उसने सोचा कि यीशु कह रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उसे गौर से नहीं सुना। शायद इब्लीस को ऊंचा सुनता था वो। उसको शायद यीशु कमजोर थे, शायद यीशु की आवाज तक उस तक पहुंची नहीं। उसने सोचा कि यीशु कह रहे हैं मैं खत्म हुआ। क्या समझा वो? यीशु कह रहे हैं मैं खत्म हुआ, आई एम फिनिश्ड। वो ये सोचने लगा और खुश होने लगा, बगले बजाने लगा कि यीशु खत्म, खेल खत्म। लेकिन उसने गौर से नहीं सुना। यीशु ने ये नहीं कहा कि आई एम फिनिश्ड। यीशु ने कहा था इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। यीशु ने अपने बारे में नहीं कहा कि मैं खत्म हुआ। नो, इट इज फिनिश्ड। द गेम यू स्टार्टेड, डेविल, सैटन, लूसीफर, इट इज फिनिश्ड। ये अपने इख्तिताम को पहुंची है। आज के बाद जो भी मुझ पर ईमान लाएगा वो तेरी पार्टी में नहीं, मेरी पार्टी में होगा। वो निजात का वारिस होगा, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा, वो तेरे साथ जहन्नम की आग में नहीं जलेगा। तेरा खेल खत्म। शैतान को खुदा ने शिकस्त दे दी। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जनाब शैतान को शिकस्त दे दी, लेकिन शैतान तो अभी तक मौजूद है। यीशु ने शैतान को बेदस्तो पा कर दिया था सलीब पर। यीशु ने, आपको पता कि किसी मुजरम को गिरफ्तार करते हैं तो सबसे पहले पुलिस वाले क्या कहते हैं? हाथ ऊपर करो। फिर उसके सारे हथियार जो कुछ उसके पास होता है वो निकाल लेते हैं, लेकिन उसको मारना नहीं, मारते नहीं, वो मारना चाहिए भी नहीं। अगर आप अच्छे इंसाफ करने वाले हैं तो आप उसको मारते नहीं। अच्छा इंसाफ क्या है? उसको गिरफ्तार किया जाए, उसको अदालत में पेश किया जाए, दलाइल हो, सब कुछ हो, और आखिर में मुंसिफ उसको सजा दे, और जो सजा उस वक्त मुंसिफ उसको दे उस सजा पर अमल किया जाए। यही तरीका है दुरुस्त। यीशु ने ऐसा ही किया। यीशु ने सलीब पर इब्लीस को बेदस्तो पा कर दिया, आर्मलेस कर दिया उसको। अगर आप मेरे साथ कुलूसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को देखें तो यहां पर लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बड़ा तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बचाया। ये है यीशु, ये यीशु ने किया। इब्लीस उसने उसके नाक में नकेल डाल दी, और अब वो इश्क़ खुर्दा दुश्मन है। मेरे एक उस्ताद कहते थे कि खुदा ने सलीब के वसीला से उसको उसके गले में पटा डाल दिया है। अगर आप खुद जानबूझकर उसके पास जाएं, छेड़छाड़ करें, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। हमारे घर में
एक डॉग है और हमने उसको जंजीर से बांध रखा है, उसकी एक खास लिमिट है, आप उससे दूर से गुजरे कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर आप उसके नजदीक जाएंगे तो वो आपको काटेगा। शैतान ऐसे ही है, हमारे कुत्ते की तरह, उसके गले में पटा है। अगर आप उसके पास जाएंगे तो फिर आप उससे बचेंगे नहीं, वो आपको काटेगा। लेकिन अगर आप उससे दूर रहेंगे तो आप बच जाएंगे। पतरस अपने पहले खत उसके 5वें बाब और उसकी 8वीं आयत में कहता है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे अजीजों, सलीब इब्लीस की शिकस्त है, और यहां पर लिखा है हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये इसके अंदर ताकत है, क्योंकि सलीब के वसीला से गुनाह मिटाए गए, गुनाहों को खुदा ने धो डाला। दिस इज द पावर ऑफ द ब्लड। यीशु का लहू हमें गुनाहों से पाक करता है। ये है उसकी कुदरत। जिसको इस कुदरत का तजुर्बा ही नहीं, दिल जिसने मसीह को दिया ही नहीं, वो प्रेम की रीत को क्या जाने। जिसने यीशु का तजुर्बा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि यीशु का लहू कैसे गुनाहों से पाक करता है। यीशु का लहू हमें गुनाहों से पाक करता है। यीशु के लहू के वसीला से खुदा हमें जहन्नम से आजाद करता है। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 5वां बाब और उसकी 24वीं आयत को देखिए। मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। यीशु कह रहे हैं। रोमियो के खत उसके 8वें बाब और उसकी पहली आयत में मुकद्दस पालूस कहते हैं, बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। हम जहन्नम में नहीं जा रहे। हम कहां जा रहे हैं? यह भी खुदा की कुदरत है। यीशु की सलीब दर हकीकत चाबी है खुदा की बादशाहत की। इट्स अ की टू ओपन द डोर्स ऑफ हेवन। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए वो खुदा की बादशाहत के दरवाजे खोल देता है। और फिर मौत रहेगी ना, मातम ना हो, नाला ना दर्द ना आंसू, कुछ भी नहीं रहेगा, बल्कि हम हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। और खुदा की इस बादशाहत के दरवाजों को कौन खोलता है? यीशु की सलीब वो चाबी है। सो मेरे अजीजों, आज सुबह यीशु की सलीब पर ईमान लाइए। अब यीशु पर ईमान लाते हैं, रखते हैं, लेकिन आज सुबह खास तौर पर यीशु के लहू पर ईमान लाइए और अपना दिल, अपनी जिंदगी उसको दीजिए। जब आप यीशु की सलीब पर ईमान लाएंगे, जब ये पुरानी 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 कहानी आपके दिल में एक दफा फिर ताज़ा होगी, तब जिंदगी पाएंगे। आइए अपने सर को झुकाएं।